Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेवी कर्व मेथड पे अपन कल जो पढ़े थे आज उन पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइनल आज आपका जिस पे डिस्कशन है वेवी कर्व मेथड पे। ओवरऑल कल जो अपन ने बातें डिस्कस करी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हियर यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। मान लो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x-2, फिर अपन ने ले लिया x+3, पावर 2 रख लेते हैं, फिर x-1 पावर 3 आ लिया, x-4 पावर 5, x+6 पावर 2 या पावर 4 ले लें, और x-1 पावर 11। x+1 कर लो तो मान लो ये है। एंड वी हैव टू शो दैट we have to find the values of x where this in equation greater than or equal to 0। आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से अपन इसको अप्रोच कर रहे हैं। एक बार कल का पूरा रिवाइज हो जाए और आगे से फिर अपन इसमें सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, जहां पर इवन पावर अपन सीधे डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि टोटल 6 यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स हैं, और 6 लीनियर फैक्टर्स हैं तो नंबर लाइन पर आपके 6 रूट्स प्लॉट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है कि नंबर लाइन पर आपने इन 6 वैल्यूज को प्लॉट कर लेना है। सबसे छोटी जो रूट आएगा वो है -6, और चूंकि -6 इज इन दी डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। सबसे पहले तो इस पे फोकस किया करो आप। एंड सेकेंड थिंग, ये मेंशन कर लिया करो कि x का वैल्यू आप क्या क्या नहीं ले सकते। तो x का वैल्यू कभी 4 नहीं आएगा, -6 नहीं आएगा, और -1 नहीं आएगा। -1, -6 और +4, क्योंकि इन पर डिनोमिनेटर बिकम 0। इन सारी वैल्यूज पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं कर सकते। -1, -6 और +4 ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। और अब अपन रूट्स को प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटा जो रूट है वो -6 है, ये है -6। इस पे होल बनाना है आपने। -6 के बाद नेक्स्ट जो आपका रूट है वो है -3। -3 इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रूट है वो आपका -1 है। -1 अगेन इज इन दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में होने के कारण वो देखिए वो अपन ने हटा दिया, -6 और -1। अगला जो रूट है वो है 1, 2 और फिर 4। 1 भी इंक्लूडेड होगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा, बट 4 एक्सेप्टेड रहेगा। तो जिन बातों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो एक बात चेक कर लें। 3 जगह होल आएगा, 3 जगह पर डार्क सर्कल आएंगे, ठीक है। तो इसको आप बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखें कि डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स हैं वो कभी भी आंसर में एक्सक्लूडेड रहेंगे, इसलिए उन पे होल बनाना है आपने। और अब इसके बाद जो अपना साइन स्कीम का मेथड है वो अपन लगाते हैं। तो हर पॉइंटों पर अब आप इसका साइन चेक करिए। जैसे इफ यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 4, 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप डालोगे, तो इफ यू पुट मोर देन 4 एनी नंबर, 4 से बड़ा नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव। देखिए सबके साइन देख लेते हैं। जैसे मैं x की जगह पर 5 डाल रहा हूँ, व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 5, तो अब आप सबके साइन चेक करिए। 5 डालने से इसका साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 5 डालने से पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 4 से बड़े किसी भी नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा। नाउ वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन 2 and 4, 3 डाल लेते हैं। तो जब आप x की जगह पर 3 डालेंगे
व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 3, तो 3 पर साइन देखिए ये पॉजिटिव देगा, x को 3 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3 पर ये भी पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर में x को 3 डालेंगे तो ये -1 बनेगा, -1 पे ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव साइन देगा, 3 डालोगे यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 3 डालोगे तो पॉजिटिव। ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है? तो 2 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 डालते हैं सपोज, अगली वैल्यू अपन x की जगह पर 1.5 मतलब 3/2 डालते हैं, चलो 1.5 लिख लो, 1.5 डालेंगे तो ये नेगेटिव देगा, 2 से छोटा नंबर आप डाल रहे हो, 1.5 पे ये पॉजिटिव आएगा, 1.5 पे ये भी पॉजिटिव आएगा, 1.5 पे ये नेगेटिव आएगा, 1.5 पे पॉजिटिव आएगा और 1.5 पे पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल साइन कैसा आया आपका? पॉजिटिव। ठीक, नाउ वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, 0 आता है इसके बीच में, 0 डाल देते हैं, x की जगह पर 0 डालोगे, 0 डालने से नेगेटिव साइन, 0 डालोगे तो पॉजिटिव साइन, 0 डालोगे तो नेगेटिव साइन, यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो नेगेटिव, 0 डालेंगे तो पॉजिटिव, 0 डालेंगे तो पॉजिटिव। तो ओवरऑल 3 नेगेटिव साइन आ रहे हैं इसलिए ओवरऑल नेगेटिव साइन हो जाएगा। -3 और -1 के बीच में कोई भी नंबर -2 डाल देते हैं। तो व्हेन वी पुट एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन -3 -1 विच इज -2, तो -2 डालने से साइन नेगेटिव, -2 डालोगे तो पॉजिटिव, -2 डालोगे तो नेगेटिव, -2 डालोगे तो नेगेटिव, -2 डालोगे तो पॉजिटिव और -2 डालेंगे तो नेगेटिव साइन। 4 नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव आएगा। ना एनी नंबर विच इज लाइज बिटवीन -6 एंड -3, -5 डाल देते हैं। तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू -5, तो -5 पे साइन नेगेटिव देगा, -5 पे साइन पॉजिटिव देगा, -5 पे साइन नेगेटिव देगा, -5 पे साइन नेगेटिव, -5 पे साइन जो है वो इसका पॉजिटिव आएगा और -5 पे ये साइन फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव साइन। और एनी नंबर विच इज लेस देन -6, -7 डाल देता हूँ। तो व्हेन वी पुट एनी नंबर x इक्वल्स टू -7, चलो यहाँ लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू -7 पे साइन चेक करिए, नेगेटिव, माइनस डालोगे, इवन पावर है तो पॉजिटिव ही आना है, -7, -7, x को -7 डालेंगे और x को -7 डालेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ रहा है। तो ये है आपका साइन स्कीम। ये साइन लगाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लंबा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर 7 जगहों पर साइन चेक करने हैं। 6 नंबर प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन 7 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, ये 7 वैल्यूज हमने डाल के देखी हैं। उसके बाद वी गेट दी साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, फिर उसके बाद प्लस हो गया सारा। ठीक, और इसमें अभी कोई डाउट है किसी को साइन लगाने में तो बताइए। चलिए, आई होप नहीं है अब किसी को। तो वंस वी गेट ऑल दी साइन, एक बार अपन ने सही सही साइन लगा लिए तो उसके बाद जब अपन अब आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। सो मतलब आपको पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ये 4 से ज़्यादा नंबर पे पॉजिटिव है, फिर उसके बाद ये 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स पे पॉजिटिव है, उसके बाद ये पॉजिटिव फिर यहाँ से लेके सारे नंबर्स पे पॉजिटिव है। बट याद रखेंगे यहाँ पर कि -3 इंक्लूडेड है, यहाँ पर पॉजिटिव है, -6 ये इस तरीके से बनेगा। तो ये अपनी पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव छोड़ दिए। अब इनको देख के अपन फाइनल आंसर लिख रहे हैं। जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करना, लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो एक्स को सेटिस्फाई करने वाली, और याद रखें आंसर में ये वैल्यूज इंक्लूड होंगी, 2, -3 और +1 वो एक्सक्लूडेड रहेंगे जिन पे होल बना है। एक्सक्यूज मी नंबर सर, लाइन, हाँ बोलो बेटा। आपने 3 को क्यों छोड़ दिया? कौन से 3 को? -3 माइनस। -3 पे पॉजिटिव है ना, और -3 अपन इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो ऐसे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
वो इंक्लूडेड है तो इसलिए अपन डायरेक्ट लेके गए उसको, छोड़ा नहीं उसको। यहाँ से यहाँ तक लेने का मतलब है पूरी वैल्यूज अपन ने ले ली क्योंकि -3 इंक्लूडेड था। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं यस। पड़ता। तो नाउ अब जब अपन आंसर लिखेंगे एक्स की कौन सी वैल्यूज इसमें आ रही हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक आ रहा है ये, -6 तक, फिर यूनियन -6 से लेके कहाँ तक, -1 तक। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, -6 से 3, फिर 3 से -1, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कवर करता है तो अपन डायरेक्ट इसको -6 से -1 तक पूरा लिख सकते हैं। मैंने पूरा लिख लिया, कितनी वैल्यूज कवर हो गई अपनी सारी। नाउ यूनियन 1 से लेके 2 क्लोज इंटरवल, और फिर यूनियन 4 से इंफिनिटी, सॉरी 4 पे ओपन आएगा, 4 से इंफिनिटी। तो दिस इज अवर आंसर। अब एक बार आप चेक कर लें कहीं ये वैल्यू इंक्लूड तो नहीं हुई है, -1, -6 और -4। तो -1, -6 तो इंक्लूड नहीं हुआ, और +4 भी इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, ये और ये इंक्लूड हुए कि नहीं वो आप देख लो। 2, -3 और +1 आंसर में आ सकते हैं, 1, 2 और -3। 1, 2 इंक्लूडेड है और -3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देख लीजिए, अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और अपन इसको सेकंड मेथड से करेंगे। तो मूविंग ऑन टू दी सेकंड मेथड, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए, तो नेक्स्ट है अपना तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपन ने साइड में मेंशन कर लेते हैं, ये अपन को फाइनल आंसर चाहिए। और आंसर इस क्वेश्चन का आता है आपका x बिलोंग्स टू -∞ to -6 यूनियन -6 to -1 यूनियन 1 से लेके 2 तक, और यूनियन 4 to इंफिनिटी। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपको बताया था, सेकंड मेथड में अपन क्या करेंगे, अब सेम क्वेश्चन है विथ सेकंड मेथड। अभी आप देखना है सेकंड मेथड में सबसे पहला आपको क्या स्टेप बताया कि आपने एक्सक्लूड करना है, इवन पावर को सीधा छोड़ देना है। तो ये दो फैक्टर मैंने सीधे छोड़ दिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब आप ये फैक्टर्स छोड़ेंगे और जितने भी ऑड पावर्स हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, x-2, x-1, x-4 और x+1। ये अपना क्वेश्चन अब बचा, सब पे 1 पावर से रिप्लेस कर दिया। इनइक्वालिटी वही रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। तो सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर के ये तीनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो सकते। ये भी जो डिनोमिनेटर में आया है कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, ये कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। -1, +4 और ये छोड़ा था -6, मतलब ये तीनों रिस्ट्रिक्शन सेम रहते हैं। और दूसरी बात, इसमें आपने एक फैक्टर और छोड़ा है। यदि आप इसको सीधा गोल कर दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अपन ने इसको क्वेश्चन से हटाया, बट आप x का वैल्यू -3 तो ले सकते हैं, क्योंकि -3 पे ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपन जिसको छोड़े हैं उनको एक बार जरूर ध्यान रखें कि जो आप छोड़ रहे हैं वो आपका आंसर इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा।
x इक्वल्स टू -3 इंक्लूडेड होगा, जबकि इसको छोड़ा था तो ये नॉट इंक्लूडेड होगा। तो ये दोनों बातें आपको लिखना पड़ेंगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, अब अपना क्वेश्चन हो गया इजी। देखिए पहले अपन ने कितना समय लगाया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब आपने केवल क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है और नंबर लाइन पे चारों रूट्स डाल रहे हैं। सबसे छोटा रूट यहाँ पर -1 है और उसके बाद 1 2 4 है। 1 2 इंक्लूडेड है, 1 2 और 4 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 4 लगाना है। और अब इसमें साइन आपको हर पॉइंट पे चेक नहीं करना पड़ता, ये इस मेथड की खासियत है। जब सब पे लीनियर पावर होगा तो ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा और -1 से छोटे सारे नंबर्स पे ये पॉजिटिव होगा। तो अब अपन जब अपना आंसर लिखेंगे अपना, तो अपना आंसर क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, -1 से छोटे नंबर्स क्या आएंगे, -∞ से -1, फिर यूनियन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1 2, फिर यूनियन क्या आएगा, ओपन इंटरवल 1 4 से इन्फिनिटी। बट ये रिस्ट्रिक्शन आपकी चल रही है कि x का वैल्यू आप इसमें -1 -6 और 4 नहीं ले सकते और x को -3 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो -3 है वो -3 आपका कहाँ पर आएगा, -3 यहाँ पर कहीं आता है, लेकिन -1 से छोटे नंबर्स में -6 इंक्लूड हो गया, आपको -6 को हटाना है, ठीक है। तो -6 को आप हटाएंगे तो मेन रिस्ट्रिक्शन आपकी ये है, देखिए ये पॉइंट देखो, -1 एक्सक्लूडेड है तो इसका रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया। फिर -6 इंक्लूड हो गया था, वो मैं अब यहाँ से हटाऊंगा। मेन फोकस अपन को इस पे करना है। 4 एक्सक्लूड होना चाहिए तो 4 एक्सक्लूडेड है, और -3 इंक्लूड होना चाहिए तो -3 यहाँ इंक्लूड है, तो ये भी अपना खत्म हो गया। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए बस अपन को ये -6 हटाना है, मतलब इस इंटरवल को -6 पे ब्रेक कर दो तो फाइनल आंसर लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर अब आपका क्या होगा, जब इसको -6 पे ब्रेक करोगे तो देखो ऐसा बन जाएगा। पूरा आंसर यही है, बस ये -6 पे ब्रेक हो गया। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको जब अपन -6 पे ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, -∞ से -6 जाएगा, फिर -6 से -1 आएगा, ये ब्रेक हो गया -6 पे, और बाकी सब आपका पूरा वैसे ही है, यूनियन 1 2 और यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, सॉल्यूशन सेम आता है, आंसर सेम आता है, और उसकी जद्दोजहद नहीं करनी, हर पॉइंट पे चेक करना है साइन, बहुत कम स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाता है। अगर अपन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो सारी रिस्ट्रिक्शन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। नोट कर लीजिए इसको। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर x इज नॉट इक्वल टू -1 -6 4 वो समझा, पर x इक्वल टू -3 क्यों लिया? क्योंकि -3 पे ये 0 हो जाता है ना, अपन को वो वैल्यूज भी बतानी है जहाँ पर ये 0 होगा। तो 0 वहां पर होगा जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 3 जगहों पे 0 होता है, 1 पे, 2 पे और -3 पे। अब आप -3 सीधे ही गोल कर दे रहे हो, मतलब क्वेश्चन आपको ये दिया था, आपने क्वेश्चन ये बना लिया, -3 सीधा उड़ा दिया, लेकिन -3 आंसर में तो आ सकता है अपना, इसलिए -3 को इंक्लूड करेंगे। समझ गया अभी? ओके सर। ओके। सर हाँ बोलो बेटा। -6 को अपन ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं क्या, माइनस द एलिमेंट 6? हाँ वैसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना लिखने के बाद माइनस करली ब्रैकेट -6, वैसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके सर। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज 2 है ये। ना मूविंग ऑन टू, अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं रब कर रहा हूँ इसको।
चलिए कुणाल, आवाज आ रहा है? हाँ सर। बताओ, कोई भी क्वेश्चन बताओ एक। जैसा अभी क्वेश्चन लिखा था ना वैसे ही कुछ भी क्वेश्चन बताओ, लीनियर फैक्टर लेना बस। x माइनस 3 ओके, x-3 पावर कुछ the लगाना है इस पे? power 3 ओके। x minus 5 हम्म power 1 हम्म x minus 4 हम्म to the power 6 हम्म and x minus 10 हम्म to the power 9 हम्म upon x minus 2 to the power 4 and x minus 8 to the power 8 and last x minus 22 to the power 16. 16, ठीक है। और इनइक्वालिटी कौन सी लें? लेस देन, ग्रेटर देन, क्या? Greater than 0, less than and केवल equals to. ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन मतलब आप भी अपने मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन इस क्वेश्चन को क्या अपनी सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड अपन भूल जाते हैं, सीधा सेकंड मेथड पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेकंड मेथड में अपन इवन पावर सारे छोड़ देंगे। मैं ये छोड़ दिया 6, मैं ये छोड़ दिया 4, मैं ये छोड़ दिया 8। ये डिनोमिनेटर पूरे ही गोल हो गया अपना, क्योंकि सब पे इवन पावर लगाया था। और अब जितने भी आप डिनोमिनेटर छोड़ रहे हैं ना, वो वैल्यूज आपको कभी इंक्लूड भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2, 8 और 22 ये कभी भी आपके आंसर में नहीं आएंगे। 2, 8 और 22, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो आपने 4 छोड़ा है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 पूछा है। तो आपको ये जो पावर आपने छोड़ी है, x का वैल्यू आपको 4 रखना पड़ेगा। और x का वैल्यू कभी भी 2, 8 और 22 नहीं हो सकता। x never be equals to 2, 8 and 22। ये तीन वैल्यूज 2, 8, 22 कभी भी आंसर में नहीं आएंगी, क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में अब अपना जो इनइक्वालिटी बचा वो क्या बचा? x-3 बचा, पावर 1 हो गया। x-5 बचा, फिर x-10 बचा। सबको 1, 1, 1 से रिप्लेस कर दिया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका। और अब इसको अपन अपनी स्कीम से सॉल्व कर लेंगे बस। सर उनके पावर्स का पावर को 1 से रिप्लेस कर देते ना, 8 पावर को। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। 3, 5 और 10 तीनों भी इंक्लूडेड होंगे। 3 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा, 10 इंक्लूड होगा। और आप चाहो तो ये वैल्यूज जो आ रही हैं वो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लो तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान में आपको आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फैक्टर हैं, तो नंबर लाइन पे सातों नंबर अपन दिखा देते हैं। नंबर लाइन पे जब सातों नंबर दिखा दोगे तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये अपने साइन लगा लिया करो, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, बिटवीन दिस ये नेगेटिव होगा, अल्टरनेट आएंगे ना साइन, फिर पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव होगा। अब जो मेंशन आपको नहीं करना, x बराबर 4 चाहिए, x बराबर 4 चाहिए तो 4 यहाँ पर आएगा। जो चाहिए उसको डार्क कर लिया अपन ने, ये डार्क कर लिया। 2, 8 और 22 नहीं चाहिए। 2 यहाँ पर कहाँ पर आएगा? ये 2 आएगा, ये 2 नहीं चाहिए। 8 कहाँ पर आएगा? 8 यहाँ पर आएगा, 8 नहीं चाहिए। और 22 कहाँ पर आएगा? 22 यहाँ पर आएगा, 22 नहीं चाहिए, ठीक है। सारे प्लॉट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों नंबर प्लॉट हो गए आपके। 8 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सर हाँ बोलो। हेलो। हो गया है सर। हाँ हाँ ठीक है ना, ये तो मैं अभी, अब अपन अपना आंसर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन कैसा है? पॉजिटिव है,
यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, फिर कैसा है, पॉजिटिव है, और अच्छा यहाँ नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है। चलिए तो अपना फाइनल आंसर लिखिए, क्या आएगा आपका, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 5 तक क्लोज इंटरवल, पॉजिटिव चाहिए था ना, तो 3 से 5 तक क्लोज इंटरवल, 1 2 3 4 वैल्यूज कवर हो गई, 2 हट गया, अपने आप ही हट गया वो। अब यहाँ से यहाँ तक तो पूरा नेगेटिव है, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी तक, बट 22 एक्सेप्टेड है, तो 10 से 22 पे ब्रेक करना और फिर 22 से इन्फिनिटी तक ले जाना। डन, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, देख लो सारी वैल्यूज इंक्लूड हो गई, ये 3 4 5 ये तीनों इधर आ गए, और 10 आपका ये आ गया, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स थे 2 2 कहीं भी नहीं आया, 8 8 भी कहीं भी नहीं आया, और उसके बाद 22 22 भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लो। उन्नति बेटा चेक करो, है ना, 11 कहाँ से बनाया तुमने, 11 तो कहीं था ही नहीं। सर वो क्वेश्चन गलत था, लिखा था। ओके ओके, चलो नोट कर लो अभी। अब एक और कोई क्वेश्चन बताइए आप में से। सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे तो? आप बताओ एक आध क्वेश्चन जो सेम वाला हो। ठीक है, मैं इसको अब हटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। मूविंग ऑन टू अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो आपके डाउट्स हैं वो आप क्वेश्चन के थ्रू मेरे को बता सकते हो, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर 4, कोई भी क्वेश्चन बताओ वो आप। हाँ बताइए, कौन बता रहा है क्वेश्चन? सर मैं बता रहा हाँ बोलो बेटा। हूँ, x माइनस 2 टू द पावर 5, x माइनस 2 रेज टू दी पावर 5, x माइनस 3 रेज टू द पावर 6, 6 x टू द पावर 5, x माइनस 5 रेज टू 10 पावर 10। सर अभी डिनोमिनेटर में, सर अगर डिनोमिनेटर में भी यही सेम रहे तो, इसका पावर अलग रहे तो? हाँ तो बताओ ना, बोलो बोलो, तुम्हें जो डाउट है वो अपने बोलते जाओ। x माइनस 2 टू द पावर 5 वो 7, x माइनस 3 टू द पावर 10, x माइनस 5 टू द पावर 11। इनइक्वालिटी लेस देन 0। चलिए देखिए, ये रवि कुमार का डाउट है, तो इन्होंने दोनों फैक्टर ऊपर नीचे सेम रखे हैं। अब अपन जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवाइड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 5 है, मतलब x माइनस 2 5 बार लिखा है, और यहाँ पर x माइनस 2 7 बार लिखा है। तो अपन जब इसको एडजस्ट करेंगे, माइक म्यूट कर लो बेटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप अपन पहले एडजस्टमेंट करेंगे अपनी इनइक्वालिटी में। ठीक है, यहाँ 5 पावर है, यहाँ 7 पावर है, 5 पावर इससे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 पावर बचेगा, क्योंकि 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 7 माइनस 5 बनाएगा 2 का पावर। फिर उसके बाद ये भी आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो x माइनस 3 पावर कितना हो जाएगा, ये 4 10 माइनस 6, और ये भी नीचे आएगा तो ये x माइनस 5 पावर कितना हो जाएगा 1, और ऊपर बचा अब आपका 1 और लेस देन 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए।
ठीक है, पावर एडजस्ट कर देना है। जब भी दोनों सेम आएंगे फैक्टर्स, तो ये 7 माइनस 5 2 हो गया, 10 माइनस 6 4 हो गया, 11 माइनस 10 1 हो गया। अब आपने अपनी इनइक्वालिटी को फर्दर सॉल्व करना है, तो इवन पावर वाले सीधे अपन ने गोल कर दिए, ये हट गया सीधे। सर ब्लर हो गया सर। हाँ, एक बार री एंटर करो। ठीक है, अच्छा ये जब आप सीधे गोल कर दोगे तो इसमें याद रखना है आपने कि x का वैल्यू आप 2 3 और 5 तीनों नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो अब आपका क्वेश्चन बचा क्या? अब आपका क्वेश्चन केवल बचा, नाउ आवर क्वेश्चन इज 1 अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। और ये नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 5 से छोटा होगा। तो दिस इम्प्लाइज x लेस देन 5। अब x लेस देन 5 में ये 2 और 3 भी आते हैं, है ना। 5 से छोटे नंबर्स हैं ये। 5 से छोटे नंबर्स का मतलब है 5 से छोटे नंबर्स में 2 और 3 भी आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को अब ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 एक्सेप्ट कौन कौन से नंबर? 2 और 3। सो दिस इज योर आंसर। या फिर अपन इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या लिखोगे आप? 2 और 3 पे एक्सेप्ट करना है, मतलब 5 से छोटे नंबर्स आपके ये आएंगे, और इसमें यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो अपन को ये सारे नंबर्स लेने हैं, तो इस पे 2 और 3 पे अपन को इसको हटाना है, और जब 2 और 3 पे आप इसको हटाएंगे तो आप इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर यूनियन 2 से 3, फिर यूनियन 3 से 5। डन। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों चलते हैं आंसर। ये आंसर का एक फॉर्मेट है, ये आंसर का दूसरा फॉर्मेट है। तो दिस इज योर आंसर। सर इसमें नंबर लाइन कहाँ बनाया? नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही बना सकते हो। भाई 5 से छोटा है, एक ही फैक्टर है, तो आप नंबर लाइन बनाओ, अभी बनाया था ना वैसा बना दो। केवल एक ही रूट आएगा, वो कितना आएगा आपका? 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 5 से छोटे नंबर चाहिए तो साइन अल्टरनेट लगाते, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो 5 से छोटे नंबर पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अपन को नेगेटिव चाहिए था, इसलिए आंसर आपका 5 से छोटा होगा। लेकिन क्या क्या एक्सेप्टेड है? 2 और 3 भी एक्सेप्टेड है, तो ये आपका 3 एक्सेप्ट हो गया और ये 2 एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर लिख दिया अपन ने। नंबर लाइन बना सकते हो उसके लिए भी। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी क्वेरी, एनी डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो। सर जब भी x के सामने माइनस का साइन रहेगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना? हाँ, x के सामने, यदि इस टर्म में x के सामने माइनस आता है, ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी आपकी चेंज होगी। अब मान लो माइनस यहाँ भी आता, माइनस यहाँ भी आता, तो 2 बार साइन चेंज होगा। मतलब यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम बना रहेगा। यदि इस पे तीनों पे माइनस आता है, 3 बार माइनस साइन आता है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस पे 4 पे माइनस साइन आता है, तो 4 पे माइनस जब बाहर निकालोगे तो इनइक्वालिटी सेम बनी रहेगी। मतलब इवन टाइम्स माइनस आएंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ऑड टाइम्स माइनस आएंगे तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पावर फ्रैक्शन में है तो ये अभी केवल इंटीग्रल पावर्स के लिए है। फ्रैक्शन में आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अपन फ्रैक्शन की पावर कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आपको जो पावर आएंगी वो नेचुरल पावर्स आएंगी। जैसे x माइनस x 2 है, माइनस x प्लस 2 है, तो डायरेक्ट x माइनस 2 लिखकर ये चेंज कर दिया तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, केवल एक जगह है तो डायरेक्ट आप x माइनस 2 लिख के चेंज कर दोगे इनइक्वालिटी, तो चल जाएगा।
लेकिन याद रखें उस पर ऑड पावर होना जरूरी है। यदि मैं यहाँ पे इवन पावर लगाया हूँ, अब इसको x-3 लिखूं या 3 - x लिखूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवन पावर पे साइन हमेशा कैसा आता, पॉजिटिव। तो पावर्स का भी विशेष ध्यान रखना। यदि ऑड पावर है और नेगेटिव है तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव आया और इवन पावर है तो फिर इनइक्वालिटी सेम रहेगा, है ना, क्योंकि -2 का पावर भी 4 लिखते हैं और 2 का पावर भी 4 ही लिखते हैं। तो इवन पावर वाले टर्म इसलिए पहले आप एलिमिनेट कर दिया करो, तो इससे सारी ये आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कोई डाउट पूछ लो अभी, जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी सवाल मन में आ रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू पूछ लें कि ऐसा रहा तो क्या करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक आध सवाल अपन डिस्कस कर सकते हैं, पूछ लीजिए उसको। कोई है जो पूछना सिमिलर टू, चाहते? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा रोशन। सर x बिलोंग टू ब्रैकेट -∞, क्या बोलते हैं सर वहाँ पे सिमिलर टू क्यों डाला आप? सिमिलर नहीं है बेटा, ये माइनस का साइन है। अपन जब दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं ना, 2 और 3 को जैसे सबट्रैक्ट करना है तो अपन 2 - 3 लिखते हैं। लेकिन जब दो सेट ऑफ नंबर्स को आप सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब दो इंटरवल्स को आप जब सबट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बीच में माइनस का साइन नहीं आता, फिर ये अपन सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस का ही साइन है, जो आप ऐसा पढ़ते हो इसमें से ये हटा दिया। तो एक्चुअल उसमें मीनिंग सेम है, बस सिंबल अलग है। ये डिनोट करता है कि इससे अपन ने इसको माइनस किया हुआ है, सबट्रैक्ट किया हुआ है, ये माइनस है। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके। और कोई डाउट किसी बच्चे ने? पूछो एक आध सवाल और कोई पूछ लो, ये मैं रब कर रहा हूँ। सर अगर यही लेस देन इक्वल टू रहा तो? हाँ, लेस देन इक्वल रहा तो भी देखो आंसर में कितना फर्क आएगा। एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5। और इनइक्वालिटी में यहाँ पर इन्होंने बोला लेस देन इक्वल रहा तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले अब जब लेस देन इक्वल रहा तो इक्वल केवल ये डिनोट करता है कि अपन को वो वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है जहां पर ये 0 हो जाए। तब ये 0 होता है 2 पे, 3 पे और 5 पे, और इसलिए अपन को अपने आंसर में ये जो रिस्ट्रिक्शन अपन ने हटाया था 2, 3, 5, ये 2, 3, 5 अपन को, और रुक जाइए थोड़ा सा, लेस देन इक्वल टू 0, पहले तो एडजस्टमेंट करोगे ना। हाँ ये आएगा। तो पहले तो अपन ने पावर एडजस्ट कर ली, पावर एडजस्ट करने के बाद अपने पास ये सब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, और जब न्यूमरेटर में कुछ बचा ही नहीं तो ये 0 कभी होएगा ही नहीं। अब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे ये 0 हो जाए। मान लो इसमें से कोई न्यूमरेटर में आया होता तो फिर ये 0 होता। तो 2, 3, 5, अब न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 2, 3, 5 नहीं हो सकती है, और इसलिए अब अपन इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो इवन पावर वाले सीधे एलिमिनेट किए, केवल बचा आपका ऑड पावर वाला लेस देन 0। आंसर आपका x लेस देन 5 आएगा, 2, 3 आपको निकाल देना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम बनेगा दोनों भी सिचुएशन में। या तो आप आंसर ये लिखोगे या फिर आंसर ये लिखोगे। मतलब यदि यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल रहा तो भी आंसर सेम आता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि इसके न्यूमरेटर के सारे टर्म डिनोमिनेटर में पहुंच गए, तो इसलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये केवल 0 किस पे हो सकता था, 2, 3, 5 पे हो सकता था 0, और 2, 3, 5 डिनोमिनेटर में भी आ रहा है तो वो अपन रख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए मान लो एक आधी टर्म ऐसा होता जो न्यूमरेटर में बचता होता, तो उस कारण मान लो जैसे मैं यहाँ पर जो आपको पावर दिया ना, ये 11 के बजाय मान लो 9 होता, 9, तो जब ये 9 होता तो अब आपका x - 5 पे पावर 1 ऊपर बनता, मतलब ये वाला टर्म ऊपर बनता, और जब ये ऊपर आ जाता तब आंसर 5 इंक्लूड आप कर सकते थे, तब 5 आपका एक्सक्लूडेड नहीं होता क्योंकि वो न्यूमरेटर में बन गया।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि लेस देन के साथ इक्वल भी आ जाए तो कोई भी टर्म न्यूमरेटर में नहीं बचा, इसलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पर ये 0 हो जाएगा, और इसलिए केवल x की वही वैल्यूज बचेंगी जहां पर ये नेगेटिव होगा। तो आंसर इसका और प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम बनेगा, सेम आंसर आएंगे दोनों के। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई डाउट है तो पूछ लो, और भी मन में कोई आपके डाउट आ रहा है प्रश्न पूछ लें उसको। सर वापस एक्सप्लेन कर दो ना। देखिए, जब लेस देन इक्वल रहा, कुछ भी रहा, तो सबसे पहले तो अपन इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ये आ गया, आपको लेस देन इक्वल टू 0 पता करना है, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, इवन पावर वाले सीधे हटा दिए। अब जो हटाए हैं वो अपन आंसर में रख सकते कि नहीं, तो नहीं रख सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहे थे, तो 2 3 तो आएगा ही नहीं, और चूंकि 5 डिनोमिनेटर में तो वो भी नहीं आएगा। अब इवन पावर छोड़ दें, केवल ऑड पावर वाला टर्म ले लें। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपनी रिस्ट्रिक्शन ये है 2 3 5 दोनों तीनों नहीं रखना है, तो 5 तो होल बना है, और इसमें 2 और 3 आते हैं, इस पे भी होल बना दिया। तो अपना आंसर क्या होगा, क्योंकि अपन को नेगेटिव पता करना है, तो इसलिए आंसर होगा -∞ से 5 एक्सेप्ट 2 3, ये आंसर होगा। या फिर अपन इसी आंसर को क्या लिख सकते हैं, -∞ से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, सेम है। मतलब दोनों सिचुएशन में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इक्वल जब यहाँ पर लग जाता है ना, तो लेस देन और इक्वल में केवल एक ही बात पे फर्क आता है कि इक्वल लगता है तो आपके जो इंटरवल बनते हैं वो क्लोज बनते हैं, वो वैल्यूज अपन इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन तभी इंक्लूड करोगे जब न्यूमरेटर में कोई टर्म होगी जो कि 0 बना रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में जब आपने एडजस्टमेंट किया तो न्यूमरेटर के सारे टर्म डिनोमिनेटर में पहुंच गए, न्यूमरेटर में कुछ भी बचा नहीं, और इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन का था। मतलब लेस देन के लिए भी सेम रीजन आएगा, सेम आंसर आएंगे, और लेस देन इक्वल के लिए भी सेम आंसर आएंगे। दोनों का मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हर बार ऐसा नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में कोई टर्म आपके बचे कि नहीं बचे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और भी कोई डाउट है तो बताइए। सर बोलो बेटा। सर अगर नीचे जैसे कि अभी सब में माइनस साइन है, तो सर उसको पॉजिटिव कर दिए तो आंसर कैसे चेंज होएगा सर? तब आपके 6 रूट बन जाएंगे। यदि ये +2 +3 और +5 रहा, तो ये +2 +3 +5 3 वैल्यूज ये, और ये 2 3 5 3 वैल्यूज ये, टोटल 6 नंबर्स नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। यस समझ सर। में आया? बना लोगे? यस सर। करूं? यस सर। नहीं सर, बना लेंगे। ओके। तो ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन आप अपने खुद से लेके इनको ट्राई कर सकते हो, और जहाँ पे भी आप डिफिकल्टी फेस करो वो पूछ लेना आप, ठीक है। लेकिन अभी अपन केवल यहाँ पर लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पावर आपका कोई इंटीजर रहेगा। रैशनल फ्रैक्शन अभी आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आपने डिस्कस नहीं किया। जब आगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तब अपन रैशनल पावर्स के भी कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए, तो आई होप आप समझ गए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल अपन इसमें एक नया टॉपिक आप ऐड करेंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तब तक आप इन चीज़ों का रिवाइज कर लीजिए, अपने आप से क्वेश्चन लेके सॉल्व करिए, और यदि कुछ लगता है आपको डाउट तो उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल, बाय टाटा सर। टाटा बाय सर। बाय सर, टाटा सर। बाय बेटा, बाय 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 सर। बाय एवरीवन।